आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ सकें। हम जो है वो उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में जो है वो पहुंच चुके हैं। हमने बहुत सारी कहानियों को जो है वो देख लिया है। हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने इब्राहिम और फिर इसहाक और फिर यकूब और यकूब के बाद यूसुफ, जो कि एक कवनेंट फैमिली की तरह जो है उन्हें बरकत दी है। हम उसके जो है उन कहानियों से जो है हमने काफी चीजें जो है वो सीखी हैं, समझी हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसका डर मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके साथ अपनी कवनेंट को किस तरह से जो है वो संभाल के रखता है, या उनके साथ उसकी कवनेंट जो है वो जुड़ी है। पहले हम देखते रहे हैं कि दोनों बच्चों दो दो बच्चों में से एक बच्चा जो है कवर्नेंटल जो है वो फैमिली बना है। पर उसके बाद जो इज़राइल यानी यकूब जब इज़राइल में बदल गया या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसके 12 के 12 बेटों को, इनफैक्ट यूसुफ और यूसुफ के बदले उसके दो बेटों को भी उसने अडॉप्ट किया है, और वो भी जो है कवर्नेंटल फैमिली में जो है वो दाखिल हुए हैं। उसके बाद हमने 49 चैप्टर में उसकी आखिरी आयतों में देखा कि जेकब जो था या इज़राइल जो था वो अपनी आखिरी सांस लेता है और उसका देहांत जो है वो हो जाता है। पर इससे पहले कि वो मरता, उसने अपने बच्चों से 29 आयत में और 49 चैप्टर की 29 आयत में उनसे कहा कि मुझे मेरे पितरों के साथ दफनाना, जो कि कनान देश में पाया जाता है। उसके मरने से पहले उसकी इच्छा यही थी कि वो अपने जो उसकी हड्डियां हैं वो यहाँ मिस्र में ना रह जाएं, बल्कि उसे कहाँ लेकर जाया जाए, उसे मुल्क कनान में जो है वो लेकर जाया जाए। वहीं पर जहां पर इसहाक, रबेका और इवन लिया और सारा ये दफनाए गए हैं, जो मैकपेला के मामरे की जगह पर जो है कनान देश में मिलता है, वहीं पर जो है इसे भी दफनाया जाए, ये उसकी आखिरी इच्छा थी। पर आइए देखते हैं 50वें अध्याय में परमेश्वर किस तरह से हमें लेकर जाते हैं। अपने सिरों को झुकाएंगे इससे पहले कि हम 50वां अध्याय पढ़ें, और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। आपके जैसा कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है, इसलिए हमारे शीश, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आप पराक्रमी परमेश्वर हैं, आप महान खुदावंद हैं, और हम आपके सामने सिर्फ मिट्टी के कंकर हैं खुदावंद। पर आपने फिर भी हमारी सुधि ली है, हमें इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को आपने भेजा ताकि हमारे लिए वो जान दे। प्रभु, हम अपने गुनाहों गलतियों को माफी मांगते हुए आपके सामने लेकर आते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि मसीह यीशु के वसीले से हम पर अनुग्रह करें और हमारे गुनाहों को माफ कर दें, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दें, ताकि खुदावन जब हम आपके कलाम को पढ़ें तो आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, और हम घटते चले जाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आमीन। आमेन। आइए उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हमारे साथ सिस्टर पढ़ी हैं, वो हमारे लिए पढ़ेंगे हिंदी में। जी। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। और यूसुफ ने उन वेदों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव भरें। तब वेदों ने इज़राइल के शव में सुगंध द्रव भर दिए। और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्र लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इज़राइल मरा है और यूसुफ जो है उसी के पास था, और खैर खुदा ने जो है उसे पहले ही कहा था कि तेरी आंखें बंद होने से पहले यूसुफ जो है वो तेरी आंखों को बंद करेगा। तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो जो खुदा ने उससे बताया था, और उसकी आखिरी सांस और उसकी आंखें बंद करने वाला कोई और नहीं था, यूसुफ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है अपने बाप के गले लग के उसको चूमता है और रो रहा है,
क्योंकि वो 22 साल के बाद अपने पिता से जो है उसकी मुलाकात हुई थी। और अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर से था, बट इतना पता है कि अगर 5 साल अभी पड़े थे भारी महामारी आने के, तो वो उस समय जो है आ चुके थे गोशेन में, यानी यूसुफ से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। और यहाँ पर जो है जब इज़राइल की मौत हो रही है, तो यूसुफ जो कि मिस्र का गवर्नर है एक तरह से, उसके अधीन जितने भी फिजिशियंस थे या डॉक्टर्स थे, उन्होंने इज़राइल की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए वही सब चीजें की जो वो फिरौन के साथ करते थे। ये काफी बड़ा ऑनर था जो कि इज़राइल को खुदा ने मरने के बाद भी दिया है, कि यूसुफ के जरिए से, क्योंकि यूसुफ का नाम इतना ऊंचा था, या उसके तरबियत के कारण जो उसका नाम प्रचलित था और जो भरोसा फिरौन उसके लिए रखता था, उसने वही सारी जो है बेनिफिट्स जो है वो यूसुफ को दे रखे थे। और उसके बेनिफिट्स होने के कारण जो इज़राइल है उसकी बॉडी को भी वैसे ही एम्बाम किया गया जैसे वो फिरौन की करते थे। और आज तक हम मम्मीज को देखते हैं, मिस्र की मम्मीज को, डमी मम्मीज को, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि उनकी बाहरली जो बॉडी है वो प्रिजर्व कर दी जाती है। और उसको प्रिजर्व करने के लिए एक्चुअली जब इस प्रोसीजर को हम देखते हैं, तो वो सारी अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको निकाल देते हैं, और उसमें जो है कुछ हर्बल्स जो है वो डाले जाते हैं जो उस बॉडी को प्रिजर्व कर सके और कीड़े जो है उसको ना खा सके। 40 दिन तक जो है ये प्रोसीजर चलता था उस टाइम पे। मुझे नहीं पता कि बाद में कितने टाइम पे चला, बट यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि 40 दिन का वो एक प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसमें वो एम्बार्मेंट कर रहे हैं बॉडी की। और उसके बाद जो मिश्री थे, यहाँ पे जो खास करके शब्द हमें देखने को मिलता है कि मिश्री, उसके मरने से उन्हें क्या दुख, बट मिश्रियों ने जो है वो 70 दिन तक जो है इस बात का अफसोस किया कि यूसुफ का बाप इजराइल जो है उसका देहांत हो गया। मेरे ख्याल से कि यूसुफ का इम्पैक्ट जो है वो इतना ज्यादा था मिश्रियों पर, और मिश्री जो है उसके साथ इतनी सहानुभूति जो है वो रखते थे कि जैसे उसका बाप मर रहा वो भी वैसे ही शोक कर रहे हैं 70 दिनों के लिए, जैसे उनका ही बाप जो है वो मर गया हो। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी तुम करो, चाहे खाओ या पियो, पहला कुरिन्थियन उसका 10 उसकी आखिरी आयतों में 31 आयत में शायद इस तरह से लिखा है कि जो कुछ तुम खाओ, जो कुछ तुम पियो, जो कुछ तुम करो, उसमें क्या होनी चाहिए, खुदा की महिमा होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा की जो है वो महिमा थी, क्योंकि उसकी महिमा हुई है, तो उसके दासों की भी जो है उन्होंने वैसे ही इज्जत की है जैसे वो यूसुफ के परमेश्वर की इज्जत करते थे। और फिर आगे देखते हैं उसके चौथे वचन में, आइए देखते जी। जब उसके विलाप के दिन बीत गए, हैं। यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी ये विनती फिरौन को सुनाओ। मेरे पिता ने ये कहकर, देख मैं मरने पर हूँ, मुझे ये शपथ खिलाई जो कब्र में मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है, उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे। तत्पश्चात मैं लौट आऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इज़राइल को एक और प्रिविलेज जो है वो मिली है, कि इज़राइल को वेट नहीं करनी पड़ी। क्योंकि जब हम यूसुफ की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे अभी, जब मिस्र से ये निकले हैं गुलामी से मूसा के जरिए से, तो वो यूसुफ की हड्डियां लेके जो है वो निकलेंगे। और वो निकल कर वो हड्डियां उनके साथ साथ चली हैं बियाबान में, और तब जाके उसे दफनाया गया जब वो मुल्के कनान 40 साल के बाद जो है वो पहुंचे हैं। पर इज़राइल का प्रिविलेज ये हुआ है, या इज़राइल के ऊपर जो है नेमत ये हुई है
कि वो उसी टाइम जो है वो मुल्क कनान में जो है उसकी हड्डियां पहुंचा दी गई, हड्डियां इन द सेंस उसकी शव को जो है वो पहुंचा दिया गया। और ये उसके लिए एक प्रिविलेज था, क्योंकि उसके आखिरी शब्द यही थे कि मुझे जो है वो मेरे, जो मैंने खुद ग्रेवयार्ड खरीदा है जो कि मैकपल में है, मामरे में यानी कनान में है, वहां जाके मुझे दफनाना। और वहीं पे जो है सारा भी है, लिया भी है, आइजक भी है, रेचल भी है। सो इट्स लाइक अ फैमिली ग्रेवयार्ड जहां पर वो गए हैं। बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मिस्र का फिरौन जो है, उसके बाप की आखिरी बात जो उसने कही है उसको भी जो है इज्जत दे रहा है। और वो यूसुफ को जो है इजाजत दे रहा है कि तू जा और अपने पिता का जो है वो फ्यूनरल कर सकता है। और फिर उसके बाद आगे। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए। पर वह अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए, और उसके संग रथ और सवार गए। इस प्रकार भेड़ इस प्रकार भीड़ बहुत ही भारी हो गई। जब वे आताद के खलिदान तक, जो यरदन नदी के पार है, पहुंचे, तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिरौन ने तो इजाजत दी, वो अपने घर के साथ गया, अपने भाइयों के साथ गया। समझ आता है कि हमारी अपनी फैमिली जो है वो जा रही है। पर यहाँ पर वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ नहीं गया, पर बाइबल बताती है कि इजराइल के, ओ सॉरी, मिस्र के लोग भी जो है वो उसके साथ गए हैं। और जैसे ही यरदन नदी उन्होंने पार की है, वहां पर उन्होंने अफसोस जो है वो ज्यादा किया है। और फिर यूसुफ ने जो है वो 7 दिन वहां पर लगाए इसी अफसोसियत के, क्योंकि उस समय पे लोग जो थे वो अफसोस का समय जो है उनका ज्यादा होता था। आप आगे आगे मूसा की कहानी में भी देखेंगे कि मूसा के लिए पूरा महीने जो है उन्होंने अफसोस किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं वो 70 दिन जो है वो इसराइल के लिए अफसोस कर रहे हैं। सो उसी तरह से हम देखते हैं कि उस समय के लोग जो थे वो इस बात को जल्दी नहीं भुला देते थे। आज का टाइम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि कोई मरता है तो अगर 3 या हफ्ता या 10 दिन या महीना भी कम ही होते हैं आजकल, तो लोग जो है वो अपनी लाइफ जो है वो आगे को जो है वो ले जाते हैं और भूल जाते हैं जो उनकी जिंदगी से गया हो। बट उस टाइम पे लोग जो है इतनी जल्दी विदा नहीं करते थे। और खास करके अब उसे एम्बारमेंट किया गया तो वहां पे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि वो बदबू मारेगी उसकी बॉडी, या उसे जो डिटेरियोरेट जो है उसकी बॉडी हो जाएगी। सो इसलिए यहाँ पर 7 दिन वो विलाप कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है, आइए पढ़ते हैं आगे। आताद के खलिदान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, ये तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम अबेल मिस्रेम पड़ा। और वह यरदन के पार है। इज़राइल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में से ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में, जो मरमे के सामने है, मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। तो हम ऑलरेडी इस बारे में सीख चुके हैं, पर एक चीज जी। यहाँ पे खास बात देखने वाली ये है कि जब कनानी लोगों ने देखा तो उन्होंने सभी को मिशरी समझा। यू नो, इसका जी। मतलब तादाद में मिशरी जो है वो ज्यादा होंगे।
या। जैसे हम देखते हैं कि हम चीनी भाई बहनों को इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उनके कपड़ों से, उनके फीचर से, यू नो। जी। तो जब ये लोग सभी गए हैं, तो उसके भाई कितने होंगे? 12 होंगे, या बच्चे मिलाकर जो उसके यूसुफ के बड़े बच्चे हैं, या कुछ कुछ मिला के ज्यादा से ज्यादा 30-32 होंगे। बट उन्होंने जब झुंड को देखा है, तो उन्होंने दूर से क्या देख रहे हैं? लिबास देख रहे हैं, या उनके फीचर देख रहे हैं, या उनके कपड़े देखकर वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये किसका शौक है? ये कोई भारी शौक जो है वो मिश्री का चल रहा है। जी। इसलिए यहां पर हम ये देख सकते हैं कि वहां पे इजरायली कम है। इसीलिए आप देखेंगे कि मसीह यीशु को मानने वाले इजरायली कम है, पर अन्य जाति के लोग ज्यादा हो गए। आज क्रिश्चियन वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो है वो फैल चुका है। जी। क्रिश्चियन किसको दिखा रहे हैं? मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को जो है वो दिखाया जा रहा है। मिशरी मिशर जो है वो वर्ल्ड को दिखा रहा है, एक जेंटाइल नेशन को दिखा रहा है। पर वो जेंटाइल नेशन भी जो है वो क्या कर रहे हैं? यूसुफ के साथ उसके पिता की शोक में, उसके बरियल में जो है वो शामिल है। और उस झुंड को किस नाम से देखा जा रहा है? कि वो मिशरी का झुंड है। यहाँ पर इजराइल का झुंड जो है वो नहीं देखा जा रहा है। इजराइल से क्या हुआ है? प्रॉमिस जो इजराइल को दिया गया था वो ये है कि उसकी संतान से एक ऐसा पुत्र जनेगा, जो पुत्र पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को लेकर जाएगा। तो यूसुफ जी। के जरिए एंशियंट स्टोरी में लिटरल इजराइल के जो बेटा था यूसुफ, उसके जरिए से जेंटाइल्स में क्या हो गया? खुदा का कलाम जो है वो चला गया। जी। जेंटाइल्स जो हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनका ही फैमिली है। या। ओके। सो हमारे लिटल टाइम में, हमारे टाइम में हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, जो कि इजराइल का पड़पोता है। और जब वो आया है, तो जेंटाइल्स उसके जरिए से जो है क्या हो रहे हैं? बचाए जा रहे हैं। और जेंटाइल्स उसी के नाम से जो है वो जाने जा रहे हैं। इसलिए फिर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अब्राहम ने हित्ती लोगों से जो है वो जमीन खरीदी थी, बरियल की जमीन खरीदी थी, और उसे वहीं पर जाकर जो है वो दफनाया गया। और ये इजराइल के लिए बहुत ही आदर का सम्मान था कि उसकी लोथ किसी भी तरह से आ, उसको इज्जत से जो है वो दफनाया गया है। दूसरे दूसरे शब्दों में जो मैं ये कहना चाह रही हूँ। आइए देखते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विकेट की लोथें कोई भी दफनाने वाला नहीं होगा। तो लोथें जो है वो एक शोर से दूसरी शोर में जमीन पर ऐसे ही पड़ी होंगी। पर क्या ही इज्जत खुदा ने इजराइल को दी, कि उसकी लोथ को दफनाने के लिए सिर्फ उसके अपने बच्चे नहीं थे, बल्कि अन्य जाति लोग भी जो थे उसे दफनाने के लिए आए हैं। और वो शोक कर रहे हैं यूसुफ के साथ साथ। व्हाट अ ऑनर। सो आइए देखते हैं 15वीं आयत से। जी। यूसुफ का अपने भाइयों को आश्वासन देना। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। जब यूसुफ ने भाइयों जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता के मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ इजराइल, उसके भाइयों को अभी भी इनसिक्योरिटी है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। वो ये सोच रहे हैं कि यूसुफ के कारण या बेंजामिन के कारण उसने हमें जो है वो माफ कर दिया था। बट अब वो वजूहत भी खत्म हो गई है।
कि यूसुफ का बाप जो है अब जिंदा नहीं है, तो उनके दिमाग में फिर दोबारा से वही शक ने जो है फिर घर बना लिया। कई बार जो है हमारी क्रिश्चियन वॉक में भी इसी तरह से होता है कि हम जो है वो पाप करके माफी मांग लेते हैं, और फिर उसके बाद खुदा हमें माफ कर देता अपने अपने प्रॉमिस के अनुसार। और फिर हम सोचते हैं, या कुछ ऐसा जहन में सवाल आते हैं और हम सोचते हैं कि खुदा ने जो है वो मुझे शायद माफ नहीं किया, या कुछ ऐसी कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं कि खुदा ने मुझे जो है वो माफ नहीं किया। बट गॉड इज कांस्टेंट, गॉड इज अनचेंजेबल। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे पापों को उसने माफ कर दिया है, या अपने प्रॉमिस के अनुसार जब हम कन्फेस करते हैं, तो वो हमारे पापों को हमसे इतनी दूर फेंकता है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है। तो फिर चाहे हम शक भी क्यों ना करते हो, वो चीज जो है वो अनचेंजेबल है। मतलब माफी है तो माफी है, अगर नहीं माफी है तो वो वहीं पे खड़े हैं। सो पाप वहीं पे रह जाएंगे। सो यहाँ पर भी जो यूसुफ है, जैसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक देखने को मिला है। जिस तरह से यीशु मसीह जो है वो 30 सिक्कों में बिके, वैसे ही ये भी 20 सिक्कों में बिका है। जब यीशु मसीह अपने लोगों में आया है, उसके अपने भाइयों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसी तरह से इसका भी हाल है। और इस तरह से जो थियोलॉजियंस हैं वो लगभग 49 पॉइंट्स जो हैं वो रखते हैं कि किस तरह से यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है। अब यहां पर भी हमें देखने को मिला कि उसके भाई इस शंका में थे कि शायद बाप के मरने के बाद ये हमें पलटा लेगा हमसे और हमें मार देगा। और उन्होंने उससे बातचीत करनी शुरू की और कहा कि पिता ने मरने से पहले ये कहा था कि हम तुझसे जो है वो माफी मांग ले, क्योंकि हमने बहुत ही घृणित काम जो है तेरे विरोध में किया है। और हमें क्या कह रहा है, अपने बाप के परमेश्वर के दास समझकर जो हमने पाप किया उसको क्या कर दे, माफ कर दे। माफ एंड कर दे। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी सिनर। किसी भी तरह का हमने पाप क्यों ना किया हो, ये सबसे बेहतरीन जो है वो हमारे लिए उदाहरण है जो परमेश्वर ने यहाँ पे कलमबंद की है। कि अगर हम अपने आप को, अपने पापों का अंगीकार करके अपने आप को हलीम कर लेते हैं, और अपने ही पिता के खुदा का दास अगर हम बन जाते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें माफी से रोक सकती है। और इसी तरह से यूसुफ ने जो है वो उनसे आ, किस तरह से व्यवहार किया इसके बाद, आइए देखते हैं। और यूसुफ, बाइबल में लिखा है 18वें, सॉरी 17वें वचन में, यूसुफ रो पड़ा जब उन्होंने इस तरह से यूसुफ से बात की है। जी। यीशु मसीह का जो जिंदगी लाइफ स्केच में हम देखते हैं, तो यीशु मसीह जो है 2 3 बार रोए हैं। एक बार जब वो लाजरस की कब्र में थे, और दूसरी बार जब वो यरूशलेम के पास गदी पे बैठ के आए हैं, और तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह जो है वो गतसमनी में जो है उनका रोने का जो है वो जिक्र आया है। सो लाजरस की कब्र में यीशु मसीह के रोने का कारण क्या था? कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। जब मैं गदी पे बैठे हुए यीशु को यरूशलेम की तरफ जाते हुए देख रही हूँ, और वो यरूशलेम को कह रहा है, यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने तुझे अपने पंखों के नीचे किस तरह से छुपा के रखा, पर तूने जो है मेरे नबियों को मारा। तो वहां पर भी क्या दिखाई देता है कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और उन्होंने खुदा की बातों पे जो है वो मनन नहीं किया, उसके हुक्मों को नहीं माना, और उसके विरोध में जो है वो पाप किया, उसे बेच दिया एक तरह से। फिर जब यीशु मसीह गतसमनी में रो रहे हैं, वहां पर भी क्यों रो रहे हैं? कि वो पाप ही इतना भारी था यीशु मसीह पर कि जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा है तो उसके आंसू लहू की तरह, उसका पसीना भी लहू की तरह जो है वो बह रहा है। सो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यूसुफ उस बोझ को देख रहा है जो उसके भाई लेके बैठे हैं। हालांकि यूसुफ उन्हें माफ कर चुका है, बट ये अभी भी शंका पे है कि यूसुफ ने शायद उन्हें माफ नहीं किया। तो इसलिए 18 वचन में क्या कहता है, आइए देखें। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और
उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है वो भाई रो पड़े हैं। यूसुफ रोया तो वो भी रो पड़े हैं, भाई के चरणों में पड़ गए हैं। और फिर दोबारा से वही प्रोफेसी जो है वो फुलफिल होती देखी कि वो सारे के सारे किसके सामने झुक रहे हैं? यूसुफ के सामने। और यूसुफ के सामने अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत। बाइबल में जो है ये शब्द बार बार जो है फरिश्तों ने ये बातें जो है वो लोगों से की हैं। यीशु मसीह ने ये शब्द जो है वो इस्तेमाल किए हैं, जो ये दिखाता है कि गॉड इज इन फेवर ऑफ यू। खुदा जो है आपकी तरफ खड़ा है, आपके खिलाफत में नहीं खड़ा है, इसलिए डरो मत। जी। जब खुदा हमारे साथ खड़ा हो हमें डरने की क्या जरूरत है? इसीलिए बाइबल में लिखा, व्हेन गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस? सो व्हाई वी हैव टू बी अफ्रेड? हमें डरने की क्या जरूरत है? पर प्रश्न ये उठता है कि जब हम अपनी तकलीफों, अपने चैलेंजेस में हम डर रहे होते हैं, तब हमारा भरोसा कहाँ होता है? क्या हमारा भरोसा इन जैसे भाइयों के समान है जो यूसुफ पे कर ही नहीं रहे हैं? सोच रहा है कि यूसुफ उन्हें मार देगा, उनके विरोध में है, उनका दुश्मन है। जो कि इन कॉन्ट्ररी हम ये देख रहे हैं कि यूसुफ उनका दुश्मन नहीं था, यूसुफ उनका भाई था, और वो उनके लिए सब कुछ कर रहा था। तो यहां पर जब उसने कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, दूसरे शब्दों में, आई एम नॉट योर एनिमी, डोंट अफ्रेड, आई एम इन फेवर फॉर यू। सो मैं तुम्हारी फेवर में हूं। और फिर वो प्रश्न पूछता है कि क्या मैं खुदा की जगह में हूं कि मैं इस चीज का बदला लूं? क्योंकि अगर बदला लेना तो किसका काम है बदला लेना? खुदा का है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा बदला ले सकता है, या वेंजेंस बिलोंग्स टू गॉड। और किस तरह से हो सकता है कि यूसुफ वो जगह जो है वो ले ले, कि खुदा की जगह? बहुत जल्दी जो है हम खुदा की जगह ले लेते हैं, बहुत जल्दी हम किसी पर जो है वो जजमेंट जो है वो पास कर देते हैं, बहुत जल्दी जो है हम अपने आप को खुदा की जगह में जो है वो रख देते हैं। पर यहाँ पर एक किरदार है यूसुफ, जिसे हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल यीशु मसीह जैसा है। कि जैसे फिलिपियों उसके 3 अध्याय में 5 से 9 आयत में हम देखते हैं, तो यीशु मसीह खुदा होता हुआ भी उसने अपनी तुलना किसके साथ नहीं की? खुदा के साथ नहीं की। यहां पर वो गवर्नर होता हुआ भी अपनी तुलना किसके साथ नहीं कर रहा? क्योंकि गवर्नर क्या होते हैं? जज होते हैं। तो वो अपने आप को उस स्थान पे भी नहीं रख रहा कि अपने भाइयों को वो जज करके और उनको जो है वो क्या कर दे, नाश कर दे। बल्कि उसकी आंखें खुदावन यीशु मसीह पर, खुदा के ऊपर हैं, उसकी योजना के ऊपर है। और इसीलिए वो कह रहा है कि इवन दो यू इंटेंडेड, ठीक है, तुमने ये सोचा कि तुम मेरा नुकसान करो, बट गॉड इंटेंडेड इट फॉर गुड। पर परमेश्वर की जो योजना थी वो बुराई की नहीं थी, वो भलाई की है। इसीलिए यिर्मयाह उसके 29 उसकी 11 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जो सोच हमारे लिए रखी है वो हानि की नहीं है, बल्कि वो क्या है? भविष्य की है, आशा की है। सो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्लान अच्छा जो है वो रखता है। बेशक हम लोग एक दूसरे के लिए प्लान बुरे रख सकते हैं, पर खुदा उसमें से भी क्या करता है? अच्छाई को जो है वो उत्पन्न करता है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व अ न्यूमरस पीपल। क्योंकि अगर यूसुफ को इन्होंने बेचा ना होता, यूसुफ मिस्र में गया ना होता, और यूसुफ के करेक्टर के जरिए और जो टैलेंट खुदा ने उसे दिया है, जो समझ उसे दी, जो बुद्धि उसे दी थी, अगर वो उसे ना प्रदान की होती तो वो मिस्र का गवर्नर ना होता, और वो बहुत सारे लोगों को बचा ना सकता, इवन इनको भी ना बचा पाता। बट गॉड हैड अ प्लान। बेशक हम अफ्लिक्शन से होकर गुजरते हैं, बट एट द एंड जब हम उस रिवॉर्ड को पाते हैं जो खुदा हमारे लिए रख के बैठा है, उस रिवॉर्ड के सामने पौलुस भी यही कहता है
कि ये परसिक्यूशन जो है वो बहुत ही थोड़ी हो जाती है, बिकॉज इट इट इज जस्ट टेम्पररी। पर रिवॉर्ड जो है वो परमानेंट है। सो हमारी नजरें कहां पर लगी हुई हैं? हम हमेशा परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी नजरें इस जमीन की बातों पे लगी हैं। हम रोते हैं क्योंकि हमारी आंखें इस जमीन की बातों पे लगी हैं। पर जब हम खुदा के रिवॉर्ड की तरफ देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या रखा है, फिर ये छोटी छोटी काट पीट जो है वो कोई भी दर्द जो है वो नहीं देती। क्योंकि हमारी हमें हमें जो है कुवत ये मिलती है कि हमें बढ़ते रहना है और उस रिवॉर्ड के लिए बढ़ना है, इस दुनिया की रिवॉर्ड के लिए नहीं बढ़ना है। तो इसलिए यूसुफ की आंखें भी खुदा की योजना पर और खुदा के रिवॉर्ड पर जो है वो लगी हुई थी, इसलिए उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि उसके भाई ने उसके लिए क्या बुराई की है। उसने उस बुराई में भी किसको देख लिया? खुदा की भलाई को जो है वो देखा है। सो बहुत सारे लोग जो हैं हमेशा नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो करते रह जाते हैं बनिस्बत की एक पॉजिटिव चीज के ऊपर। और जो इंसान एक पॉजिटिव चीज के ऊपर तवज्जो कर देता है, उसके आस पास चाहे हजारों लाखों नेगेटिविटी क्यों ना घूमती हो, वो फिर भी पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिविटी खुदा के उस भले काम को दिखाती है। आमीन। तो अगर वो एक भला काम भी यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, अगर हमारी नजरें उसको देख रही हैं कि जैसे पास्ट में खुदा ने हमारे साथ साथ होकर हमारे को आशीष दी है, तो फ्यूचर का डर हमारी जिंदगी से बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि कौन हमें जो है वो रोटी देगा। बट हम इंसान खुदा पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। हम अपनी कुवत पर जो है वो भरोसा करते हैं। अपनी कुवत यानी हम काम करेंगे, हमारे घर में पैसा आएगा, हम रोटी खाएंगे, एंड दैट्स इट। पर कभी ये अनुमान ही नहीं लगा पाते हैं कि अगर मैं काम ना करूंगी तो खुदा मुझे तब भी रोटी देगा। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से एलिया को खुदा ने जो है कौओं से रोटी खिलाई। कौवे भी कभी रोटी खिला सकते हैं? कभी भी नहीं। बट जो सही चीज बात। नामुमकिन थी, उस चीज को मुमकिन करने वाला कौन था? खुदा था। जब वो विधवा के घर में गया है जिसके पास मुट्ठी भर आटा था, वो उस आटे की रोटी बनाकर अपने बेटे को देने वाली थी, खुद खाने वाली थी, और उसके बाद उसका जो प्लान था कि वो मर जाएगी। पर जब एलिया उसके दरवाजे पे आके खटखटा के कहता कि सबसे पहले रोटी मुझे दे, तो उसने अपने हित की ना समझते हुए दूसरे की हित की जानते हुए उसने अपनी रोटी भी जो है उसके हाथों में दे दी। और बाइबल में लिखा कि उसका वो मुट्ठी भर आटा पूरे प्लेग में, फैमिन में खत्म नहीं हुआ। ये वो खुदा है जो एलिया का खुदा है, आज भी वैसा ही है। ये वो खुदा है जो यूसुफ का खुदा है और आज भी वैसा ही है। बट इंसान बदले हैं, खुदा कभी भी नहीं बदलता। खुदा वैसा ही रहता है, सिर्फ हमें भरोसा रखने की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत छोटा सा कह दिया कि राई के जितना भी तुम्हारा विश्वास हुआ, तो तुम पहाड़ से कहोगे कि वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह लग जाए तो वो भी लग जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम इंसानों के पास राई के दाने के जितना भी विश्वास नहीं है। इसलिए हम हमेशा रोते कलपते जो है वो रह जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ वैसा है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, स्टैंड स्टिल एंड वॉच द साल्वेशन ऑफ गॉड। खुदा से कहें कि खुदा, यू सॉर्ट थिंग्स आउट। खुदा अपने हिसाब से करे, मैंने कुछ नहीं करना। सो यहाँ पर यूसुफ जो है अपने भाइयों को आश्वासन दे रहा है कि बेशक तुमने बुरा किया, बट गॉड, हमेशा याद रखें सिचुएशन कैसी भी हमारी हो, बट गॉड, गॉड इज इन कंट्रोल। गॉड इज अबव ऑल आवर ट्रबल्स। प्रभु यीशु मसीह हर ट्रबल से ऊपर है जो हमारे साथ खड़ा है। पर प्रश्न ये उठता है, हम उसके साथ खड़े कि नहीं खड़े? और फिर यहाँ पे वो कह रहा है, सो हैव नो फियर, कहता है इस कारण डरो मत। आई माई सेल्फ विल प्रोवाइड फॉर यू एंड योर लिटिल वंस। मैं मेरे जरिए से, मैं अपने जरिए से तुम्हें भी खिला दूंगा रोटी और तुम्हारे बच्चों को भी खिला दूंगा। और इस तरह से उसने काइंडली उनसे बात की और उन्हें रीअश्योर किया, उन्हें आश्वासन दिया। सो इसलिए
जब हम रोमियो उसका 3 उसके 18 पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या लिखा है, कर्जदार किसी चीज के ना रहना, एक ही कर्जा तुम पर हो, और वो कर्जा किस बात का, प्यार का हो, कि तुम अपने भाई से प्यार करते हो। और प्यार कहता है कि पूरे हुक्मों को क्या करता है, पूरा कर देता है, फुलफिलमेंट है लॉ आमीन की। आमीन। सो यहाँ पर वो प्यार दिखा रहा अपने भाइयों से कि डोंट वरी, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले ली है, कि मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा, तुम्हारे बच्चों का भी ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें वैसा पलटा नहीं दूंगा जैसा तुमने मुझसे मेरे साथ किया है। यही यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पाप ही में थे, मैं तुम्हारे लिए क्या हुआ, क्रूस पे मरा। सो यीशु मसीह ने पलट के वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा हमने उसके साथ किया था। इवन क्रूस पर भी वो क्या कह रहा था, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो दैट्स द करेक्टर ऑफ गॉड, दैट्स द करेक्टर ऑफ जीसस। और यहाँ पर हम यूसुफ का भी वैसा ही करेक्टर देख रहे हैं। और यकीनन जो आत्मिक इज़राइल है, उनका भी यही करेक्टर होना जरूरी है, तभी वो आत्मिक इज़राइल जो है वो बनेंगे। आइए देखिए, अब 22वीं आयत से पढ़ेंगे। यूसुफ की मृत्यु। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया, और मनुष्य के पोते जो मकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए, और यूसुफ से उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इजाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष तक होकर मर गया, और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए, और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि यूसुफ को भी उसके पड़पोतों तक देखने को मिला, वो उसके बच्चे जो हैं उसकी गोद में बैठे। और फिर आखिरकार जब वो मरने पर था, उसने जो अपने लास्ट वर्ड्स दिए हैं, वो बहुत ही आशा से भरे हुए थे, बहुत ही इंस्पायरिंग थे, इसलिए क्योंकि जो लास्ट वर्ड है हमेशा अहमियत रखते हैं। और बहुत सारे जो ग्रेट पीपल हुए हैं वर्ल्ड में, उन्होंने आखिरी शब्द जो है बोले हैं, और बड़ी सुर्खियों में उसे जो है वो दिया गया है। पर मेरे ख्याल से सबसे प्यारे आखिरी वर्ड ये होंगे कि जो उसने इज़राइल के घराने से किया, कि मैं मरने पर हूं या मैं मर जाऊंगा, पर खुदा तुम्हें विजिट करेगा। खुदा जो इब्राहिम, इसाक और यकूब के साथ जो उसने वायदा किया है, वो वही जमीन तुम्हें भी जो है वो क्या करेगा, अता करेगा। सो व्हाट अ होप, कि वो जाते हुए अपनी संतानों को रीअश्योर करके जा रहा है कि जो खुदा ने कहा है वो उसको पूरा करेगा, और जो खुदा ने वाचा बांधी है उसके अनुसार आपको मुल्के कनान जो है वो लेकर जाएगा। आज के टाइम पे कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये बात कह के सोते हैं कि खुदा को मत छोड़ना, यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं और वो तुम्हें स्वर्गीय बादशाह में लेकर जाएंगे। धन्य है वह माँ बाप जो अपनी जुबान से ये बातें कह के अपने बच्चों को जाते हैं, और धन्य है वह बच्चे जो ये बातें अपनी माँ बाप की आखिरी वर्ड्स लेकर जो है वो रहते हैं, और इस आश्वासन में और इस आशा में रहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जल्द आएंगे। वेल, कब्रों में लिखा जाता है रेस्ट इन पीस टिल वी मीट अगेन। पर किसी टाइम पर यह कहा जाता था गुड बाय फॉर एवर। पर जब यीशु मसीह का सुसमाचार
दुनिया में प्रचार करना शुरू हुआ 1844 के बाद, तो कब्रों में ये लिखना बंद कर दिया गया, गुड बाय फॉर एवर। उन्होंने ये लिखना शुरू किया, रेस्ट इन पीस टिल वी मीट अगेन। क्योंकि ये आश्वासन दुनिया के बीच में फिर प्रचार किया गया कि हम फिर दोबारा से मिल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आता है और फिर आमीन। दोबारा मिलेंगे। उसने उनसे शपथ ये ली कि मेरे मरने के बाद जब परमेश्वर तुम्हें विजिट करे, वाह, जब खुदा तुम्हें आजाद करे और मुल्के कनान में वापस लेकर जाए, तो भूल कर भी मेरी हड्डियां मिस्र में ना रहने देना, बल्कि मेरी हड्डियां उठाकर क्या करना, मुल्के कनान में लेकर जाए। आज की भाषा में मुझसे ये कहूंगी कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में दूसरी बार आए, तो मेरी ये हड्डियां इन कब्रों में ना रह जाएं, बल्कि मेरी हड्डियां कब्रों से बाहर आ जाएं, और मैं तुम्हारे साथ कहाँ चला जाऊं, या कहाँ चली जाऊं, स्वर्गीय बादशाह में जो हूं वो दाखिल कर दी जाऊं। सो उस टाइम के लोगों का भी विश्वास हमसे अलग नहीं था। वो भी यही विश्वास में जो है वो सोए थे, और इसी विश्वास में वो जिलाए जाएंगे। हम भी जो एंड टाइम का चर्च है शायद सो जाएंगे, पर यकीनन है कि हम उसी विश्वास में दोबारा भी जिलाए जाएंगे। उनका जिस्मानी मुल्के कनान, जो कि हमें रेफर कर रहा है हमारे आसमानी मुल्के कनान को, यकीनन है कि ये विश्वास जो उनका था वो एक स्पिरिचुअल आत्मिक इज़राइल का लास्ट चर्च में भी ऐसा ही विश्वास होना जरूरी है। तभी बाइबल में लिखा है, गलेतियों उसका 3 उसकी 29 में, कि जो मसीह में है वो इब्राहिम की वंश से है। किसके जरिए से? उस प्रॉमिस के जरिए से। कौन सा प्रॉमिस? कि परमेश्वर हमें मुल्के कनान लेकर जाएगा, हमें वो जय। जमीन देगा जिसकी उसने वाचा हमारे साथ बांधी है। माय फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना शुरू करें, इस आशा में कि वो जल्द आता है और वो हमें वो जमीन देगा जो उसने हमसे वाचा या हमसे वायदा कर रखा है। पर अगर हम विश्वास में कमजोर ठहरे, तो हम और हमारी हड्डियां वो इसी मिशन में जो है वो दबी रह जाएंगे। पर अगर हमने विश्वास किया है, तो जब उसके लोग जब मुल्क कनान में उठाए जाएंगे, तो बाइबल में पहला तस्सलोनियन उसके 4 उसकी 16 में लिखा है कि जैसे ही वो तुरी फूंकेगा, पहले जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और उनके साथ हम जो जीवित हुए वो क्या होंगे, आसमान में हवा में उठा लिए जाएंगे और प्रभु से हवा में मुलाकात करेंगे। सो आए हम भी इसी विश्वास में हमारा जीना मसीह हो और हमारा मरना नफा हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने विश्वास किया है और हम दोबारा से जिलाए जाएंगे। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया, खुदावन खुदा। आज प्रभु जी उत्पत्ति के ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ खुदावन, ये आपके फजल से, आपके प्यार से, आपकी मर्सी से हमने इसे कर पाए खुदावन। आपकी सामर्थ है प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु हमने जो कुछ सीखा प्रभु इस उत्पत्ति, इस जेनेसिस में खुदावन खुदा, प्रभु जी ये हमारे मनों में, हमारी आत्मा में जाने पाए खुदावन, और दुनिया की छोर तक प्रभु जी तेरे गवाह होने पाए खुदावन खुदा। और जो जितने तेरे बेटे बेटियां आने वाले समय में इस यूट्यूब के माध्यम से देखें प्रभु, उनके जीवनों को भी परमेश्वर आप बदल दीजिए। उनको भी प्रभु जी, उनके भी प्रभु जी देह प्राण आत्मा को हम तेरी ओर फेरते हैं, और ये कलाम उनके जीवन में कार्य करने पाए खुदावन, क्योंकि ये कलाम जीवन की रोटी है प्रभु, जीवन का जल है खुदावन, और जीवन की ज्योति है मेरे परमेश्वर। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, और बड़े ही सुंदर तरीके से खुदावन तेरी बंदी ने इसे तेरी सामर्थ से खुदावन इसे
हम सबके बीच में बांटा है, और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। और इन्हें भी बहुत आयात से आशीषित कर खुदा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से सभी को ब्लेस करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बने। आमीन। आमीन।